बीकानेर के नोखा तहसील के सिल्वा गांव इन दिनों खासा चर्चा में है, जिसकी वजह है पद्म स्मारक। यह बता चले भव्य स्मारक या यूं कहें डिजिटल लाइब्रेरी एक बेटे की ओर से पिता को दी गई भेंट है, जिसका निर्माण 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा। पद्म स्मारक के नाम से इस स्मारक को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बनवाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत मॉडल के रूप में स्थापित होता जा रहा। इस लाइब्रेरी डिजिटल स्मारक में बता चले 40 से भी ज्यादा अत्याधुनिक कंप्यूटर युक्त टेबल और 16x8 की बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। ये स्मारक बीकानेर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी गौरव बन चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने पद्म स्मारक पहुंचकर गोवी सेवा संत पद्माराम कुलारिया के बड़े बेटे और मुख्य आयोजक शंकर कुलारिया से खास बातचीत की। पिता की याद में एक शानदार कहा जा सकता है कि प्रेम का नजारा देखने को मिला बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मूलवा सीलवा गांव में, जहां पद्म स्मारक बनाया गया है। पद्म स्मारक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जाली है और ये जोधपुर की जाली है, तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे ये देखिए पूरा नजारा आपको बताएंगे। भ्रमण की व्यवस्था है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है और ये आपको हम गेट बताएंगे आपको कि लगभग 28 फीट का ये गेट है। खूबसूरत ये गेट है, पूरी तरह से कांच शीशे से बना हुआ ये सब कुछ है और यहाँ पे बड़ी स्क्रीन सब कुछ यहाँ पर लगी हुई है। ये सब कुछ जो आप नजारा देख रहे हैं ये पद्म स्मारक का नजारा है। और ये जो 16x8 की स्क्रीन लगी हुई है, संत पद्माराम कुलरिया जो कि गो सेवी संत, उनकी याद में ये ई लाइब्रेरी बनाई गई है। बात करते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र शंकर कुलरिया जी से। क्या कहेंगे सर? हमारा ये स्मारक फाइनल स्टेज फिनिशिंग में चल रहा है। आने वाले 2 दिन के बाद 12 तारीख को सुबह इसका शुभारंभ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यह प्योर 100% जिसको आप बोल सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी है। जहाँ पे आप देख रहे हो ये कंप्यूटर लग रहे हैं, जिस कंप्यूटर में एक भी वायर नहीं दिखेंगे आपको, टोटल वाईफाई कनेक्टेड है। ये स्क्रीन भी है जहाँ पे प्योरली डिजिटली कनेक्टेड है। तो ये बच्चे जब यहाँ पे आएंगे उनको लग रहा है कि इतना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं, वायरलेस लगे हुए हैं। कंप्यूटर भी आप देखोगे तो अंदर से आप बच्चे आके सीखेंगे कि ऊपर और नीचे ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको ऐसा फील होगा, भले हम देहाती हैं, देहात गांव के लोगों के हैं या राजस्थान के धोरों में रहने वाले, लेकिन यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास की उनको महसूस होगी। 2-2 बसें भर के करीब 80-80 90-90 बच्चे एक बस में भर के इस लेवल के बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि उनको इतना उत्साहित है कि हमको जाके देखना है। तो दिन में हमने सेट किया 2 स्लॉट रहेगा, मॉर्निंग और इवनिंग में। हर एक बच्चों को ये पूरी ट्रूप को 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं, जिसके अंदर घूम के जाते हैं। जब बच्चे बाहर निकलते मैं उनको पूछता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या देखा और क्या अच्छा लगा। आप बिलीव नहीं करो बच्चों का क्या क्या आंसर मिलता है। कोई बच्चे बोलते हैं हम भी हमारे पिता के लिए ऐसा बनाएंगे, कोई बच्चे बोलते हैं हम हमारे देश के लिए ऐसा बनाएंगे, कोई बच्चे बोलते हैं कि ये हमने पहली बार देखा लेकिन हम कोशिश करेंगे हम भी बड़े होकर ऐसी चीजें बनाएंगे। तो कुल मिला के अब उद्घाटन की बारी है, लगभग तैयार हो चुका है। संत जी की मूर्ति भी लगनी है, गौ माता की मूर्ति लगनी है, लग चुकी है, उद्घाटन होना बाकी है। क्या है उद्घाटन? 12 तारीख को सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। 11 तारीख को शाम को भजन संध्या है, जिसमें राजस्थान के सभी कलाकार अपना उपस्थिति देंगे। और 12 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक बाबा योग गुरु रामदेव जी यहाँ पे योगा करवाएंगे और 10 बजे फिर हमारे शुभारंभ का कार्यक्रम चालू होगा। और ये मूर्ति अनावरण पीछे म्यूजियम है, जिसमें पिताजी की यादें हमें फिर बरकरार रखने के लिए म्यूजियम भी बनाया है। और ये लाइब्रेरी ओपनिंग है। उसके बाद में हमने यहाँ पे छोटी स्कूल, जो पिताजी का सपना था कि हमें एक इंटरनेशनल लेवल की स्कूल बनानी है हमारे बच्चों के लिए, जिस स्कूल का शिलान्यास भी है, वो भी उस दिन ही होगा। और 12 तारीख को सुबह होने का ये डिसाइड हुआ है। लगभग माने तो कितने एकड़ में ये सब कुछ बना हुआ है? ये करीब 2.5 से 3 एकड़ में बना हुआ है। और वैसे तो जगह ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है ये 2.5 से 3 एकड़ में बना हुआ है। निश्चित रूप से करोड़ों की लागत से तैयार यह बीकानेर का जो मूलवा सीलवा गांव है, वहां पर एक बड़ी बात कही जा सके, पिता की याद में बनाया हुआ, पुत्रों के द्वारा 3 पुत्र कानाराम, शंकर और धर्माराम, इन तीनों की कही जा सकती है कि इन्होंने अपने पिता की याद में ये सब कुछ तैयार करा। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के कंक्रीट की दीवार गिर गई है। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए और 1 लोगों की मौत हो गई है। बताया चले एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बनी